हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले बीटा कण वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो, पहला ऑप्शन है नाभिक के बाहर किसी कक्षा में चक्कर लगा रहे थे, दूसरा ऑप्शन है नाभिक के भीतर पहले से विद्यमान थे, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन के ठीक पहले नाभिक के भीतर उत्पन्न हुए थे, चौथा ऑप्शन है उत्सर्जन के ठीक पहले नाभिक के बाहर उत्पन्न हुए थे। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। परमाणु अथवा अणुओं के साथ होने वाली अभिक्रियाएं जो होती हैं उन्हें रासायनिक अभिक्रियाएं बोलते हैं, किंतु जो अभिक्रियाएं नाभिक के साथ होती हैं उन्हें नाभिकीय अभिक्रिया बोलते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन तत्वों से ये मिलकर बनते हैं उनके नाभिक अपने आप ही अपने अंदर से कुछ कणों को निकालते रहते हैं। इस प्रक्रिया को बोला जाता है रेडियो सक्रिय क्षय। मान लीजिए हमारे पास में एक नाभिक है X जिसका परमाणु क्रमांक A है तथा द्रव्यमान संख्या M है। अगर यह नाभिक बीटा क्षय करता है तो होता यह है कि इस नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन अपने आप ही एक प्रोटॉन में बदल जाता है। अब आवेश संरक्षण के लिए जरूरी यह है कि यहाँ पे एक और कण निकले जिसके ऊपर आवेश प्रोटॉन के बराबर हो लेकिन विपरीत हो। दरअसल वो होता है एक इलेक्ट्रॉन। दरअसल जब नाभिक के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन अपने आप ही बाहर निकलता है तो उसे बीटा क्षय बोलते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ही हम बीटा कण बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक नया नाभिक मिलेगा। कारण यह है कि नाभिक के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया है, अर्थात एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई है। अब जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे हम A+1 लिख देंगे। X द्रव्यमान संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि बीटा कण का द्रव्यमान संख्या 0 लिया जाता है और इसके साथ हमारा बीटा कण जो कि है एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बीटा कण है ये बीटा क्षय के पहले कहीं पे नहीं था, ना तो नाभिक के अंदर ना तो नाभिक के बाहर। जब बीटा क्षय होता है तब नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन तुरंत ही प्रोटॉन में बदलकर बीटा कण को नाभिक से बाहर फेंक देता है अपने आप, अर्थात बीटा क्षय के दौरान बीटा कण बनता है, वो भी नाभिक के अंदर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ बोला जा रहा है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले बीटा कण वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो, पहला ऑप्शन नाभिक के बाहर किसी कक्षा में चक्कर लगा रहे थे। नहीं, ये एक रेडियो एक्टिव अभिक्रिया है, ये नाभिक के अंदर होती है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो नाभिक के अंदर से निकल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, नाभिक के भीतर पहले से विद्यमान थे, बिल्कुल गलत। नाभिक के अंदर थोड़ी विद्यमान थे। एक ऋण आवेश नाभिक के अंदर कैसे हो सकता है? दरअसल नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन बदलता है तो उसी समय पे बीटा कण बनता है और तुरंत बाहर निकल जाता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, उत्सर्जन के ठीक पहले नाभिक के भीतर उत्पन्न हुए थे। बिल्कुल सही बात, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। चौथा ऑप्शन है उत्सर्जन के ठीक पहले नाभिक के बाहर उत्पन्न हुए थे। गलत, नाभिक के अंदर उत्पन्न हुए थे। तो इस तरीके से इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।